अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और आज हम कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें केक रस नहीं सॉरी पापे बनाना सिखाएं। पापे कैसे बनते हैं। पापे वो वाले नहीं, एक केक रस टाइप के होते हैं जो बन टाइप के बेकरियों में मिलते हैं, सूखे सही इलायची वाले, जिनके फ्लेवर भी इलायची आती है, वो बनाना है। आज भी हम वही बनाएंगे और तरीकाकार आपको पूरा कंप्लीट डो बनाने से लेके आपको केक रस पापे बनाने तक पूरी वीडियो कंप्लीट हम दिखाएंगे आपको। और आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर कुछ लोग इसको कमर्शियल उस पे लेवल पे भी करना चाहते हैं, अगर कमर्शियल फूड स्ट्रीट या किसी बेकरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, मुझे कमेंट्स करें। इसमें और भी इंग्रेडिएंट आपको कम करके बता सकते हैं ताकि वही परफेक्ट और वही चीज़ बनेगी। तो आज हम बनाएंगे वही पापे। और ख़ासकर जो लेडीज़ अगर घर में बैठी हैं उनको भी कुछ करना है, बनाना है, तो ईज़िली है, कोई इतनी बड़ी उसमें चीज़ें नहीं जाती, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते। हम बना रहे थे तो आपने तो उसमें थोड़ा सा और इंग्रेडिएंट ऐड की थी हमने। तो अगर आप सेल करना चाहो तो आप उसमें कमी पेशी कर सकते हो, वो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज बनाते हैं हम पापे और आप भी देखिए कैसे बनते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगे तो शेयर करें, हक इतना तो हक बनता है ना कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करने का हक बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं केक पापे और आप भी देखिए कैसे पापे बनते हैं। पापे बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले हमारे पास है मैदा। ये है मैदा हमारे पास 500 ग्राम, आधा किलो। चीनी है हमारे पास 120 ग्राम और 1 कप है दूध और 25 ml जो हमारे पास है ऑयल और 20 ग्राम हमारे पास है ईस्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, कुटी हुई इलायची ये हमारे पास है 5 अदद। हमने इनको बिल्कुल बारीक पाउडर शेप में बना लिया है। आप इसके छिलके हैं, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो नो प्रॉब्लम ऐड कर सकते हो। 5 इलायची हमारे पास कूटी हुई, हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। अब लेंगे हम एक बर्तन, उसमें डाल देते हैं दूध के साथ चीनी, ऑयल, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, कुटी हुई इलायची और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, सब चीज़ों को हल करना है। ये जो हमारा है हल हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा डालने के बाद फिर हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके का हो गया है। ये थोड़ा सा अभी और मिक्स होना है, हम इसको टेबल पे डाल के मिक्स करते हैं। अगर आपका दूध कम पड़ रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम टेबल पे थोड़ा सा डालेंगे खुश्का। ये हमारा आ गया यहाँ पे सब। इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का डालेंगे और इसको ऐसे मिक्स करना है हमने, ऐसे इसको जो है हमने रसाना है। यहाँ पे देखें थोड़ी सी मेहनत हुई है, हमने इसको नरम कर लिया है। ये देखें आपको लग रहा होगा इस तरीके का नरम होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत होगी, आप उसको मसलते रहें या जैसा भी होता है गूंदते रहेंगे तो ये बन जाएगा आपका। तो अभी हम बनाते हैं इसके छोटे छोटे बॉल। हम बनाएंगे 100 ग्राम का, 105 ग्राम शो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हम 100 ग्राम का बना लेंगे। ये देखिए 100 ग्राम है और यहाँ पे ये देखें सब जो होंगे हम 100 ग्राम के बना लेंगे। और बनाने के बाद बनाने का तरीकाकार ऐसे अपने गोल करना है, जैसे आटे की हम पेड़ा बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, इस तरीके से आपने बॉल बना लेना है। ये देखें इस तरीके का आपने बॉल बनाना है। और यहाँ पे ट्रे है, ट्रे में डाल देंगे। यहाँ पे हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम स्टीमर में डालेंगे। यहाँ पे हमारा ये स्टीमर हमने इसको डाल दिया है और हीटअप हो रहा है। यहाँ पे ये फूल जाएंगे ऑटोमेटिक, फिर हम ओवन में बेक करेंगे। ये देखिए हमारे ये फूल चुके हैं और अभी हम डालेंगे इसको ओवन में। और यहाँ पे डाल देंगे ओवन में। और ओवन का टेम्परेचर है 200 का ऊपर का है और 180 का नीचे का। ये देखें जी हमारे 15 मिनट में ये रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको बाहर निकाल के रखते हैं। ये देखें आप कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अभी इसका प्रोसीजर बाकी है, हम निकाल लेते हैं इसको, फ़िलहाल ठंडा करते हैं। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे, जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको काटेंगे और फिर ओवन में डालेंगे। अभी ये बहुत गर्म है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका।
तो अब इसको छोड़ देते हैं। ये देखें, ये बंद है हमारे, ये नीचे की साइड और ऊपर की साइड देख लें। हमने इसको काटना है यहाँ से, ये देखें, इसको 2 पीस करने हैं हमने। ये देखें, ये इस तरीके के हमने काट लिए हैं। ये देखें, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे उल्टा करके। इसको और अभी सिखाना है, सबको हम काट लेंगे ऐसे बारी बारी। यहाँ पे ये देखें जी, हमने सब काट के और रख दिए हैं। उल्टा साइड जो होगी नीचे कर दिया हमने, कटा हुआ जो है था। और इसको अभी हम ओवन में डाल देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तकरीबन 40-50 के करीब होगा। तो हम इसको डाल देंगे, 1-1.5 घंटा पड़ा रहेगा ये, और ये सूख जाएंगे। फिर हम निकालेंगे इसको। ये देखिए, हमने जो ओवन में निकाल ली है, तकरीबन हमने 1 घंटा रखा है इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे। और ये देखें यहाँ पे हो गए हैं, आपको मैं दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। और देखें आवाज़ भी आ रही है, इतने कड़क हैं। लेकिन अभी गर्म है, ये हाथ जल रहे हैं मेरे। लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, ये ठंडे हो जाएंगे नॉर्मल। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे, डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी सही कितने कड़क हैं। और अभी हम इसको छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ये नॉर्मल ठंडे हो जाएंगे। ये देखें जी, हमारे ये पापे जो है रेडी हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, और ये कड़क भी हो चुके हैं। ये देखें, आगे और बैक साइड इनकी दोनों की कलर, और यहाँ पे ये देखें इसका भी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ज़बरदस्त हो चुके हैं। यहाँ पे भी ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, सब बेहतरीन एक जैसे हैं। तो आज की हमारी डिश हो गई कंप्लीट। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।